ये हाथी हमें बचाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? जब बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी, रंग था नीला। जब बाबा साहब ने SC/ST फेडरेशन बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर मान्यवर साहब काशीराम ने पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बाप दादाओं का चिन्ह है, कोई राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं है। तो इस चिन्ह को बचाने के लिए खून बहाना पड़ा तो सतीश बौद्ध खून बहाने के लिए तैयार है। नाड़ कटवानी पड़ी तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। हाथी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बहन जी ने जो रणनीति लगाई थी चुनाव में वो सफल नहीं हो पाई। अब तो और ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है, अब तो और एक्टिव होने की जरूरत है, अब तो समाज को और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। तो ऐसे में हम सब मिलकर फिर से बहुजन समाज के हाथी को पुनर्जीवित करेंगे और हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली में धमक देगा। ये अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने लखनऊ में विधानसभा के पटल पर पदोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ के चीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये संविधान बचाने की बात करेंगे? ये करी संविधान बचाएंगे? कैसे बचा सकते? अगर भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए पाल लिए, हेलो, अगर भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए पाल लिए तो क्या भेड़ बचेंगी? भेड़ ना बचेंगी। तो हम भेड़ों को खाने के लिए ये भेड़िए तैयार हो गए। और मैं विनम्र निवेदन करता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि आप पहचानो कि भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। तो ये कैसे संविधान बचा सकते हैं? बहन जी ने सही कहा। मैं स्वागत करता हूं बहन जी के इस विचार का कि उन्होंने जिस ढंग से समाज को जोड़ने का काम किया है, वो जो ढंग रहा, वो जो कार्य रहा, वो सराहनीय है। सोच के देखो, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले एक लड़की अपना घर छोड़ के निकली, ऐसे समाज में निकली जहां साले भूखे बहन बेटी को नोच के खाने वाले लोग गलियों सड़कों पे धक्के खाते हैं। ऐसे में बहन जी ने मान्यवर साहब काशीराम के चरणों में शरण लेकर के समाज को एकजुट करने का काम किया और इस पुरुष बाहुल्य आबादी में मनुवाद की छाती पे लात मारकर बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है। वो मजाक है क्या? तो जो बहन जी ने कहा है बिल्कुल सही किया है और मैं उनका समर्थन करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उनके जो निर्णय हैं बिल्कुल सही निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से निराशा लगी है ना इलेक्शन में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आशा निराशा हार जीत ये जिंदगी के हिस्से हैं साहब। बहन जी ने जो रणनीति लगाई थी चुनाव में वो सफल नहीं हो पाई। भाई नेता ही तो है, नेता ही तो है। नेता ने कोई रणनीति लगाई, नहीं सफल हो पाई। तो अब अगर रणनीति सफल नहीं हो पाई तो इसकी वजह से मैं निराश होकर बैठ जाऊं, मैं हताश होकर बैठ जाऊं ना। अब तो और ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है, अब तो और एक्टिव होने की जरूरत है, अब तो समाज को और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। तो ऐसे में हम सब मिलकर फिर से बहुजन समाज के हाथी को पुनर्जीवित करेंगे और हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली में धमक देगा। सर, जयप्रकाश की मांग को उठाते हैं युवा कि जयप्रकाश क्यों नहीं आ पाते पार्टी में? भाई मैं जो है जयप्रकाश जी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लगातार लोगों ने आरोप लगाए हैं बहुत सारे। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो एक जैसे भी हो नेता है, राजनीति कर रहे हैं, करते रहे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। वो साहब जो लगातार आरोप लोगों ने लगाए थे इलेक्शन के जस्ट एक दिन बाद ही, ये तो वोट कटवा पार्टी है, इसका ये खत्म हो चुकी है। हाँ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो कह रहे हैं वोट कटवा पार्टी है, उनसे ये पूछो एक जमाने पे बीजेपी भी तो वोट कटवा पार्टी थी। भाई जब पार्टी को वोट कम मिलते हैं, जिस पार्टी को वोट कम मिले उसे वो वोट कटवा पार्टी कह देते हैं, है ना। तो वो बिना सोचे समझे इस तरह की बात ना करें। मैं आपको बताता हूं, राजनीतिक रूप से हो सकता है कि हम धराशायी हो गए, लेकिन आज संसद के पटल पर लोग मजबूर हैं संविधान दिखाने के लिए। ये बहुजन समाज की शक्ति का पर्याय है और आज मजबूर है डिंपल यादव सदन के पटल पे आके जय भीम करती है, जय भीम करती है। ये आपकी शक्ति का पर्याय है। कोई बात नहीं, हम राजनीतिक रूप से गिर गए हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक रूप से हम विकराल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी
जो कभी संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के कभी गंभीर नहीं था, पहली बार संविधान को उठाकर माथे पे लगा रहा है। ये है आपकी शक्ति का परिचय। और बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, वाम सेफ ने ये शक्ति आपको प्रदान की है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आज कर लें तो सही है, नहीं करेंगे तो नुकसान में रहोगे। क्योंकि ये हाथी है ना, हाथी की भी कहानी बता दूं, ये हाथी हमें बचाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, जब बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी, रंग था नीला। जब बाबा साहब ने SC/ST फेडरेशन बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। फिर मान्यवर साहब काशीराम ने पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह था हाथी और रंग था नीला। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बाप दादाओं का चिन्ह है, कोई राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं है। तो इस चिन्ह को बचाने के लिए खून बहाना पड़ा तो सतीश बौद्ध खून बहाने के लिए तैयार है। नाड़ कटवानी पड़ी तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। हाथी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जिस तरीके से आप हाथी की बात लेके कर रहे हैं, हाथी नीला है और हाथी विशाल है, बिल्कुल सही है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब कभी भी वोट डालने की टाइम आता है तब उनको हाथी क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। यकीन जानिएगा, ये जितने खड़े हैं ना, इन्हीं से भी पूछ लो, और मैं भी उसमें शामिल। जब बटन दबाने जाता हूँ तो इतना बड़ा हाथी चश्मे में दिखता है मुझे। मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूं। मैंने समाज में काम करते हुए बहुत सारे राजनीतिक दलों के मेरे पास प्रपोजल आए कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ जी, हमारी पार्टी में। यकीन जानिए, खून का रंग ऐसा नीला हो गया, हिम्मत नहीं होती कहीं भी जाने की, अंदर से आवाज नहीं आती। या तो किसी दिन अपने अंदर के सतीश बौद्ध को मार दूं तो शायद मैं किसी और राजनीतिक दल में चला जाऊंगा, लेकिन जब तक अंदर का सतीश बौद्ध जिंदा है तो वो संभव नहीं हो पा रहा। ये हाल मेरा ही नहीं है, ये जितने खड़े इन सब का हाल ऐसा ही है। मजाक नहीं, सीरियस है, इन सब का हाल है। भले ही राजनीतिक रूप से हम हार गए हों, लेकिन हम सामाजिक रूप से जितना इस बार जीते हैं इतना हम पहले कभी नहीं जीते। संसद के पटल पे जितने नेता जय भीम कर रहे हैं उतने पहले कभी नहीं करते थे। जितने नेता संविधान को लेके घूम रहे हैं उतने पहले कभी नहीं घूमते थे, है ना। तो हम सामाजिक रूप से पुनर्जीवित हो गए हैं, विशालकाय हो गए हैं। भविष्य में राजनीतिक फल भी मिलेंगे। वो बाबा साहब के नाम लेकर यूज करे, बाबा साहब को हमें बहका कर रही है, हमें बहका रही है, बिल्कुल हम बहक रही है। और आप कह रहे हो कि जो जय भीम आपके अंदर बसा हुआ है वो आपको बैलेट मशीन में कहीं पर और कोई चीज दिखाई नहीं देता होगा हाथी के, लेकिन वो लोग जय भीम का नारा लगा के हमें बहका रहे हो, हम बहक रहे हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए मेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने घर से निकल के काम नहीं किया। मेरे जैसे जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे जिम्मेदार हैं, और जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो सारे जिम्मेदार हैं। बहन जी अकेले क्या करेगी? एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या पार्टी का जिला अध्यक्ष आपके गली मोहल्ले में कैडर करने आया, आपको समझाने आया? तो वहां अभी सुधार की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से बहन जी से निवेदन करता हूं कि ये जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जितने प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले इनकी ट्रेनिंग करवाओ जी। इन लोगों को ये नहीं पता वीवीपैट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता ईवीएम क्या होता है, इन्हें नहीं पता ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है, इन्हें नहीं पता फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या होता है, फॉर्म 7A क्या होता है, फॉर्म 8 क्या होता है, फॉर्म 9 क्या है, फॉर्म 10 क्या है, इन्हें नहीं पता। ये लोग जो है वोट बनवा ही नहीं पाते। ये लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते ही नहीं है। नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ, और समाज में मेरे जैसे लोग जो मिशनरी हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि हम भी जाकर के समाज को बताने समझाने की कोशिश करें। जब ये लोग बरगला रहे थे, संविधान दिखा रहे थे, तो हमारे समाज का एक भी नेता, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो सारे जो जय 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 भीम करते घूमते हैं, उसने समझाया नहीं किसी को जाके कि ये बरगला रहे हैं। अकेली बहन जी क्या करेगी? उसे तो इतने खतरे हैं, अगर वो आज मर गई हमारी बहन जी तो हमारे तो माँ बाप मर गए, ऐसे समझ लो, कोई भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी। आकाश आनंद जी के फिर से उनको उत्तराधिकार दे दिया, कोऑर्डिनेटर बन गए हो जी, तो उनके आने से क्या बदलने वाला है? मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। फिर भी मैं ये आशा और उम्मीद कर सकता हूँ, युवा हैं तो युवा की तरह प्रदर्शन करेंगे, उम्मीद की जा सकती है। आपके समाज के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि कांग्रेस मरी हुई थी, हाँ, और उसको जिंदा कर लिया गठबंधन करके, हाँ, तो आपके लोगों की वोट ऐंठ ली, धोखा कर लिया आपके साथ। बिल्कुल धोखा कर लिया। हमारे जो लोग थे,
ये समाज हमारा तो वैसे ही थोड़ा सा सीधा साधा तो समाज है। इस समाज को समझाने वाले जो लोग हैं वो आपस में बट गए हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग धार्मिक संगठन, अलग अलग राजनीतिक संगठन बना लिए हैं, जिसकी वजह से बिखराव तो हुआ है। ऐसे में मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि जो है आकाश आनंद जिम्मेदारी लें और समाज को पुनः जोड़ने का काम करें। और बहुत सारे युवा, ये सारे युवा तो खड़े, आपको सबको साथ ले, आपके माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाएं। क्यों नहीं बढ़ सकता? ये जो मीडिया आप लेके खड़े ना, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है, ये माध्यम बन सकता है। लेकिन बीएसपी तो इस मीडिया की बात ही नहीं करता है। अभी बीएसपी को टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा उनके प्रभारियों से कि टेक्नोलॉजिकली बीएसपी को बढ़ाएं। जी, एक सवाल है जी। कि गठबंधन चुनाव से पहले संविधान की तख्तियां लेके घूमता था। हाँ। वो आज यहाँ दिख नहीं रहा है। जो जीतने के बाद से अभी जीत चुके हैं, वो अभी दिख नहीं रहा है। वो आएंगे भी नहीं, उन्हें तो केवल जीतना ही तो था। उन्हें तो आपको मूर्ख बनाकर आपकी वोट लेनी थी, वो वोट ले ली इन्होंने। और जो प्रतियां हैं वो प्रतियां केवल संसद में दिखाई गई हैं। अगर वास्तव में उस संविधान के निर्माता के संबंध में वो गंभीर होते तो यहाँ पर होते, पर वो यहाँ आए नहीं, है ना। तो इसलिए नहीं आए क्योंकि ये जातिगत लाभ उठा रहे हैं, जातिगत वोट का लाभ उठा रहे हैं। अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का उनकी कोई योजना नहीं है। 3 तारीख को ये प्रतिमा हटाई गई और आज 26 तारीख है। इस बीच में कहीं कोई प्रदर्शन कहीं हुआ नहीं, इसमें क्या कहना चाहिए? उसमें कहूंगा कि मेरे जैसे लोगों की कमी है। हम जैसे लोगों ने ये निर्णय लेने में देरी करी है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो निर्णय लेंगे नहीं है। ये जो निर्णय लेंगे हम सामाजिक लोग ही लेंगे। और किसी और को दोष देने के बजाय मैं ये कहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्तियों की कमी है ये।